हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बैक्टीरिया के अंतर्गत आज हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, और जिन फ्रेंड ने बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर का वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर आप उस पर क्लिक करके उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके, क्योंकि यहाँ आपको नर्सिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है इंडोस्पोर की पोजीशन के आधार पर बैक्टीरियल सेल का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंडोस्पोर क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा स्पोर जिसका फॉर्मेशन पेरेंट बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंडोस्पोर कहते हैं। क्लियर है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं ये क्या है, हमारा इंडोस्पोर है। ठीक, इंडोस्पोर जो होता है काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है। रेजिस्टेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर किसी चीज़ का असर ना हो। ठीक है, जैसे कि आपके एंटीबायोटिक्स हो गए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, तो उन पर जो है इसका कोई असर नहीं होगा। क्लियर है, लेकिन याद रखिएगा एक ऑटोक्लेविंग ऐसी एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम लोग इंडोस्पोर को किल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोक्लेविंग के अंतर्गत जो वैल्यूज़ हैं उनको याद रखना है आपको। ठीक है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए उसका। ठीक, 15 LB जो है प्रेशर होना चाहिए, और उसको कब तक हम लोग जो है हीट करेंगे, याद रखिएगा टेम्परेचर आपका जो टाइमिंग होगा 20 मिनट का। ठीक है, तो 20 मिनट के अंतर्गत हम लोग जो है इंडोस्पोर को किल कर देते हैं। कितने टेम्परेचर पर, याद रखिएगा 121 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपका प्रेशर कितना होना चाहिए, 15 LB प्रेशर होना चाहिए। क्लियर है, चलिए इनका एग्जाम्पल याद रखिएगा जो इंडोस्पोर बनाते हैं, जैसे आपका वैसिलस है, एंथ्रेक्स है और क्लोस्ट्रीडियम है। ठीक, इंडोस्पोर की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, तो आपके साइंटिस्ट हैं जॉन टिंडल हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि कौन सा एक ऐसा स्टेन या कौन सा ऐसा डाई होता है जिसके द्वारा जो है हम लोग इंडोस्पोर का जो है इंडिकेशन करते हैं। तो याद रखिएगा मैलेसाइट ग्रीन है। ठीक, ये जो टेक्निक होती है इसको आपको नाम याद रखना है, स्कीफर फल्टन मैथड। क्या, स्कीफर फल्टन मैथड है। चलिए अब हम देखेंगे कि जो हमने अभी आपको बताया था कि इंडोस्पोर का जो क्लासिफिकेशन होता है यानी कि उनकी पोजीशन के आधार पर, याद रखिएगा अगर आपका इंडोस्पोर बिल्कुल सेंटर पे है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल कहेंगे। क्लियर है, अगर ये टर्मिनल पे है यानी कि सीट्स पे है, ठीक है, इंड पर है बिल्कुल, तो उसको हम टर्मिनल कहेंगे। ठीक है, और सब टर्मिनल क्या होता है, एंड से थोड़ा हट के यानी कि एंड से नीचे की ओर, थोड़ा सा नीचे की ओर। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब टर्मिनल कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका ये क्या है, ये हमारा सब टर्मिनल पोजीशन है। क्लियर है, चलिए अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। तो एक जो है आपका एरोबिक बैक्टीरिया होता है, एरोबिक बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा माइको बैक्टीरियम है। ठीक, दूसरे बैक्टीरिया क्या होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा एक्टिनोमाइसीस है। ठीक है, अगला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है ऑटोट्रॉफ यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को हम BGA के नाम से भी जानते हैं यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, अगला क्या हमारा हेटेरोट्रॉप। तो हेटेरोट्रॉप क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा जैसे कि पैरासाइट्स, ठीक है, परजीवी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके, क्लोस्ट्रीडियम है, ठीक, माइकोबैक्टीरियम आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला है हमारा सैप्रोफाइट्स। ठीक है, तो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, यानी कि जो डेड एनिमल्स होते हैं ये उनको जो है भक्षण करती है। क्लियर है, तो सैप्रोफाइट में एग्जाम्पल याद रखिएगा वैसिलस माइकोइड्स है। क्लियर है, अगला क्या है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का सिम का मतलब क्या होता है, टुगेदर, और बायोटिक का मतलब क्या होता है, लिविंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोनों जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक दूसरे को जो है फ़ायदा पहुँचाते हैं। क्लियर है, तो ऐसे जो एनिमल्स होंगे वो क्या होते हैं, आपके सिम्बायोटिक होते हैं। ठीक है, जैसे राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। ठीक है, उसका पूरा नाम क्या है, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। ये जो बैक्टीरिया है याद रखिएगा जो आपके पल्सेस प्लांट होते हैं उनके रूट में जो है नोड्यूल्स बना के रहते हैं। क्लियर है, और उनका काम क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। चलिए अगला है
ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, शेप के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा वैसिलस, ठीक है, यानी कि रॉड शेप। कैसा होगा, इनकी आकृति कैसी होगी, शेप कैसा होगा इनका, रॉड के आकार का होगा, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एस्चेरिचिया कोलाई, वैसिलस एंथेरेसिस है, ठीक है। अगला क्या हमारा कॉकस, ठीक है, कहीं भी वर्ड कॉकस लग जाए, कॉकस का मतलब क्या होता है, स्फीयर, हिंदी में कहते हैं गोला, ठीक। एग्जाम्पल क्या है इसका, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियाई है, क्लियर है। अगला क्या हमारा बिब्रियो, बिब्रियो कैसा होता है, ये कॉमा शेप में आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, बिब्रियो कॉलेरी, ठीक है, कॉलेरा कॉज करता है ये। अगला क्या हमारा स्पाइरिला, ठीक है, तो जो स्पाइरिला है वो कैसे शेप में होगा, स्पाइरल शेप में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ठीक। अगला क्या हमारा स्पायरोकीट्स, ठीक है, तो ये कैसा होगा, क्वाइल शेप होता है। देखिए दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है, स्पाइरल और क्वाइल्ड में जो स्पाइरल होता है उसमें कम क्वाइलिंग होती है, जबकि जो स्पायरोकीट्स होता है उसमें ज़्यादा काफ़ी ट्विस्टेड होता है, ज़्यादा क्वाइलिंग होगी, क्लियर है। एग्जाम्पल याद रखिएगा स्पायरोकीट का, ट्रेपोनिमा पैलिडियम। चलिए अब हम बात करते हैं फ्लैजेला की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, देखिए सबसे पहला हमारा ए ट्राइकस, ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंट, ठीक है, और ट्राइकस का मतलब हो गया फ्लैजेला, यानी कि यहाँ पर आपको जो है कोई भी फ्लैजेला देखने को नहीं मिलेगा। फ्लैजेला क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, क्लियर है। चलिए अगला है हमारा मोनोट्राइकस, तो मोनो का मतलब हो गया एक, ट्राइकस का मतलब हो गया फ्लैजेला, ठीक है। तो एक सिरे पर जो है आपको फ्लैजेला देखने को मिलेगा, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, मोनोट्राइकस है, क्लियर है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, बिब्रियो कॉलेरी है, क्लियर। चलिए अगला क्या है, लोफोट्राइकस। लोफो का मतलब क्या होता है, बंचेस, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा कि आपके बैक्टीरिया के एक सिरे पर जो है फ्लैजेला के काफ़ी बंचेस जो हैं अवेलेबल होंगे, क्लियर है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये क्या हमारा लोफोट्राइकस है, ठीक है। आप देख रहे हैं एक सिरे पर जो है फ्लैजेला के काफ़ी बंचेस देखने को मिल रहे हैं आपको, ठीक। एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्यूडोमोनास है, क्लियर है। चलिए अगला क्या है, एम्फी। एम्फी का मतलब क्या होता है, बोथ, ठीक है, और ट्राइकस का मतलब होता है फ्लैजेला, यानी कि यहाँ पे दोनों तरफ जो है आपके दोनों सिरों पर फ्लैजेला के बंचेस जो है नजर आएंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, एम्फी ट्राइकस कहते हैं। जैसे कि हमारा फिगर है, देखिए ये हमारा क्या है, एम्फी ट्राइकस है, क्लियर। एग्जाम्पल याद रखिएगा, रोडोस्पाइरिलम रोबरम, क्लियर है। चलिए अगला क्या है हमारा, पेरी ट्राइकस है। पेरी का मतलब ही होता है चारों ओर, यानी कि यहाँ पे हमारी जो बैक्टीरियल सेल है उसको चारों ओर जो है आपको फ्लैजेला देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, वैसिलस है। चलिए अब हम पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग के आधार पे जो है बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है जीपीवी यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा होता है हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्लियर है। चलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, वैसिलस है, स्ट्रेप्टोकॉकस है, लैक्टोवैसिलस है और आपका क्लोस्ट्रीडियम है, क्लियर। वहीं अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो एस्चेरिचिया कोलाई हो गया, ठीक, राइजोबियम लेगुमिनोसोरम हो गया और विब्रियो एसिटोबैक्टर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के आधार पर, ठीक है। तो टेम्परेचर के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहला क्या हमारा सैक्रोफाइल्स है, ठीक है। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं, याद रखिएगा ये बैक्टीरिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर जो है जीवित रह सकते हैं, क्लियर है। और याद रखिएगा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है किसी भी बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए वो 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर से मतलब है एक उपयुक्त टेम्परेचर जैसा होना चाहिए, ठीक है, जिससे में आसानी से बैक्टीरिया ग्रोथ कर सके। वो कितना होता है, याद रखिएगा 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्लियर। एग्जाम्पल याद रखिएगा इसका, सीडोमोनास फ्लोरोसेंस है, ठीक। अगला क्या है, मीजोफिल्स, ठीक है। तो उसका याद रखिएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्लियर। इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, एस्चेरिचिया कोलाई हो गया, साल्मोनेला हो गया और स्टेफिलोकोकी हो गया। नेक्स्ट है हमारा थर्मोफाइल्स, ठीक है। जो थर्मोफाइल्स होते हैं याद रखिएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए यहाँ पे कितना होगा, 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्लियर। इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिल्स, ठीक है। अगला क्या हमारा हाइपरथर्मोफिल्स है, ठीक। तो ग्रो एट मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ग्रोथ करने के लिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए, तभी वो जो है ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक। इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, पायरोलोबस फ्यूमेरी और अगला क्या हमारा थर्मोटोगा है,
चलिए अब हम बात करते हैं स्पोर के फॉर्मेशन के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा यदि आपका स्पोर बैक्टीरियल यानी कि जो पेरेंट बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर की तरफ होता है तो अब उसको हम क्या कहेंगे, इंडोस्पोर बैक्टीरिया कहेंगे। क्लियर है। इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, वैसिलस है, क्लोस्ट्रीडियम है, ठीक। चलिए अगला क्या हमारा एक्जोस्पोर बैक्टीरियम। एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ होगा, पेरेंट बैक्टीरियल सेल के बाहर की तरफ होगा। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये क्या हमारा एक्जोस्पोर है। क्लियर है। इनका एग्जाम्पल याद रखिएगा, मैटिलोसाइनस है इसका एग्जाम्पल। चलिए अगला क्या है हमारा, नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया, यानी कि नाम से स्पष्ट है, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्पोर का फॉर्मेशन करते ही नहीं है, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया कहेंगे। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एस्चेरिशिया कोलाई और आपका साल्मोनेला है। क्लियर है। आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस टॉपिक या इस चैनल से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ हों या कोई इश्यूज़ हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर पूछें। और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।